न्यूक्लियर हमले के डर से एक जापानी सेनाबंदी सारे कैदियों को आजाद कर रहा था ताकि वे लोग अपनी जान बचा सकें। लेकिन तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी एक बेसमेंट पर पड़ी जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी को बंद करके रखा गया था। फिर भी सिपाही ने उसकी गलती भूलकर उसके पास जाकर बेसमेंट का ढक्कन खोला और उसे जल्दी भागने के लिए कहा। लेकिन उस कैद आदमी ने सिपाही से कहा, इस न्यूक्लियर हमले से कोई नहीं बच सकता, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी मौत को स्वीकार कर लो। सिपाही ने भी हार मान ली। सामने देखते ही उसे नजर आया कि उसके सारे साथी घुटने टेक कर अपनी यूनिफॉर्म खोल चुके थे और हाथ में चाकू लिए एक एक करके आत्महत्या कर रहे थे। वह सिपाही भी रोते हुए खुद की जान लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सामने एक विशाल विस्फोट हुआ। जमीन पूरी कांप उठी और दूर से काले आग के धुएं का गुब्बार सब कुछ निगलते हुए आगे बढ़ने लगा। यह भयानक दृश्य देखकर सिपाही ने खुद को खत्म करना चाहा। तभी पीछे से उस खतरनाक कैदी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बंकर की ओर भागने को कहा। सिपाही ने बंकर में छलांग लगा दी, लेकिन वह आदमी आग की लपटों से लड़ते हुए उसी बंकर में कूद गया। आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि वह नीचे तक पहुंच गई और एक ढक्कन की मदद से वह आदमी ऊपर ही रहकर उस सिपाही को जलने से बचाता रहा। खतरा टलने के बाद जब सिपाही ने उस आदमी की ओर देखा तो वह हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर आग से जल चुका था, लेकिन फिर भी वह बिना झुके अपनी हीलिंग शक्ति का इस्तेमाल करके अपने घाव भरने लगा। यह देखकर सिपाही ने उसे राक्षस कह दिया, जिससे उस आदमी को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने तो उसकी जान बचाई थी। पूरे 50 साल तक वह एक जंगल में जिंदगी बिताता रहा। उसका शरीर एक जंगली जैसा बन चुका था, लेकिन अमर होने के कारण वह कभी बूढ़ा नहीं होता था। जंगल में एक भालू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ वह अपना अकेलापन दूर करता था। एक दिन वह आदमी शहर में कुछ सामान खरीदने पहुंचा, जहां उसे कुछ शिकारी दल दिखाई दिए। वे लोग मार्केट से बहुत सारे हथियार खरीदकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसी रात आदमी ने जंगल में गोलियों की आवाज सुनी। घबराकर वह उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां उसने अपने दोस्त भालू को अधमरा पड़ा देखा। उसके शरीर में एक जहरीला तीर लगा हुआ था और वह दर्द से चीख रहा था। ना चाहते हुए भी उस आदमी ने उसे दर्द से आजाद करने के लिए खंजर से मार दिया, लेकिन बदला लेने के लिए वह फिर शहर पहुंचा। उसे पता था कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिन्हें उसने सुबह हथियार खरीदते देखा था। वह आदमी सीधे उस झुंड में घुस गया और बिना डरे एक आदमी से पूछा कि क्या उसी ने भालू को मारा था। उसके जवाब देते ही आदमी ने एक तीर उसके हाथ में घोंप दिया, वही तीर जिससे उस भालू को मारा गया था। घायल आदमी ने भी उस पर एक ग्लास से हमला किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।